जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब हम आपको पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस यानी बालकांड में ले चलते हैं, जो कि मास पुराण का 7वां विश्राम से हम इस कथा को शुरू करेंगे। इससे पहले देखा जाए तो प्रभु श्री राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया, जो कि किसी कारणवश या अपने पति के श्रापवश वो पत्थर की बन गई थी। माता अहिल्या का उद्धार करने के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया संग आगे की कथा में आपको ले चलता हूँ, जहाँ पावन गंगा का कुछ कथाएं हमको मिलेंगी। इससे पहले मैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए, शीश नवाते हुए मैं निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे इस रामचरितमानस यानी प्रभु श्री राम के बालकांड को भी सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान हमारे ऊपर प्रदान करें, जिससे आपको सरलतापूर्वक इस कथा को अपनी वाणी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कष्ट करूं और 10 मिनट का ये कथा हमारी सुनने से आपके सभी दुखों का नाश होगा। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गाधी सून सब कथा सुनाई, जहि प्रकार सुर सरि महि आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। पूर्व रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधासम मुनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल हैं और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत्त रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पावन बह रहा है। सुमन बाटिका बागबन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जहाँ जाई मन तहाँ लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो
ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहें सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जन रथि नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग शुचिसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्रियां पुरुष सुंदर पवित्र साध स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथि कहीं विबुध बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोटि राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मणि पूरटपट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जात। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। वन विशाल बा जी गजशाला, है कर गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएँ फिलकाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सुर सचिव से नप बहुतेरे, निप गृह सरिस सदन सब केरे। पूर्वाहेर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देख अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रह जाएं। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। अगर देखा जाए तो महर्षि विश्वामित्र दो बालकों के साथ यानी प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण के साथ पहुँचने की सूचना महाराज मिथिला नरेश को मिली, जिसको देखा जाए तो महाराज जनक को ये सूचना मिली कि विश्वामित्र दो बालकों के साथ पधारे हैं, लेकिन हमारे निवास स्थान अयोध्या जी में निकट आ तो गए हैं, लेकिन बिना बुलावा के हमारे यहाँ वो नहीं आएंगे। तो उसके पश्चात देखा जाए तो कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामीन
कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं तो संग सचिव शुचि भूरि भट भूसुर बरगुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्ह प्रणाम चरण धरि माथा दीन्हि आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही 12 विश्वामित्र निपहि बैठारा। तहि अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखि दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जानकी यानी माता सीता विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किए और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय वेश धरि की सोई आवा। हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आए हैं। सहज विराग रूप मनुमोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊँ सती भाऊ कहूँ नाथ जानी करहूँ दोराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है कि जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए छिपाव न कीजिए। इन्हें बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बिहसि कहे नृपनीका वचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है।
मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुसुकाहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुबर, रूपशील बल धाम। मख राख्यों सब साखी, जगु जीते असुर संग्राम। ए राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देख कह राउ, कहि न सकऊँ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आन दहु के आनंद दाता। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावन, कह न जाई मन भाव सुहावन। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक की जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु, चले लवाई नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में फिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। कर पूजा सब विधि सेवकाई, गयौ राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संघ रघुवंश मुनि मनि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री राम चंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मनहि मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हियत हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई।
वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो यानी अगली कथा में आपसे मैं फिर मिलूँगा। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका एक एक दिन मंगलमय हो। हमसे कोई जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस कथा कहने, सुनने या आप तक पहुँचाने के माध्यम से कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें और हमारा दिन मंगलमय बनाएं। अगली कथा में फिर मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।